ध्यान देना। प्रश्न नंबर 1 है 12 को इस प्रकार दो भागों में बांटें कि उनका गुणनफल 32 हो। 12 को दो हिस्सा में बांटना है, तो 12 का पहला हिस्सा, माना कि पहला हिस्सा x ले लेते हैं, माना कि 12 का पहला हिस्सा कितना ले लिए, x ले लिए। जैसे मान लिया जाए दो व्यक्ति है और दोनों मिला के कितना दिया गया है, 12 रुपया दिया गया, ठीक है। पहले व्यक्ति को अगर 5 रुपया दे देता है तो दूसरे को कितना बचा, टोटल तो 12 है, दूसरे को कितना बचा, 12 माइनस 5, 12 माइनस 5, दूसरे को कितना बचा 7। पहले व्यक्ति को अगर 10 दे दिया तो दूसरे का को कितना बचा, 12 माइनस 10 यानी 2 बचा, बचा कि नहीं। तो इस तरह से पहले व्यक्ति को हमने कितना दे दिया, x दे दिया, तब दूसरा कितना बचेगा, तब दूसरा हिस्सा कितना बचेगा बोलो तो, दूसरा हिस्सा बचेगा जो पहले को दिया ना, 12 में से जो पहले को दिया वो घटा देंगे, होगा ना 12 माइनस x। अब प्रश्न से क्या कर रहा है, प्रश्न से कह रहा है कि दोनों का गुणनफल कौन कौन, ये जो पहली संख्या और दूसरी संख्या, माना कि पहली संख्या ये भी लिख सकते हैं, माना कि पहली संख्या x तथा दूसरी संख्या 12 माइनस x, दोनों का गुणनफल यानी x गुना कितना, x गुना 12 माइनस x, ये दोनों का गुना कितना है, 32 है। सवाल में कह रहा है कि दोनों का गुणनफल 32 है, दोनों को गुना कर दिए कितना और 32 के बराबर करेंगे, दोनों का गुणनफल कितना है, 32 है, ये सवाल में दिया गया है। गुना करो, x गुना 12x माइनस से माइनस रखो, x गुना x स्क्वायर अब बराबर 32। सजा लो, किस तरह सजाते हैं, अधिक घात वाले से कम घात वाले की ओर, है ना, सबसे ज्यादा घात इसमें है माइनस एक्स स्क्वायर, उसके बाद प्लस 12x, 32 को इस पार ले आएंगे तो माइनस 32 बराबर 0। ये माइनस को कॉमन ले लो, एक्स स्क्वायर चिन्ह बदल जाएगा, प्लस है तो माइनस, 12x यहाँ माइनस है तो प्लस बराबर 0, एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 32 बराबर 0। चूंकि 0 में नहीं कुछ हो तो माइनस 1 जाएगा उधर, 0 में माइनस 1 से भाग लगाएंगे, क्या आएगा 0 आएगा। अब क्या करना है, इसका गुणनखंड तोड़ना है। फर्स्ट में जो अंक रहता नहीं कुछ अंक है तो 1 है, 1 गुना 32 करेंगे कितना 32 आएगा। 32 को इस प्रकार तोड़ेंगे, 32 को इस प्रकार तोड़ेंगे, कितना पुराना है 12, तोड़ो इस तरह से, 2 से तोड़े तो 16, 2 से तोड़े तो 8। अब देखो यहाँ पूरा 2 दूना 4, 4 और 8 कितना हो गया 12। जोड़ने या घटाने के बाद बीच वाला पूरा आते हैं, तो 32 को हम इस प्रकार भी तोड़ सकते हैं, कितना 2 दूना 4, 4 से भाग लगाएंगे तो 8 चौके 32, और जोड़ने घटाने के बाद बीच वाला आना चाहिए। तो देखो 8 4 कितना होगा 12, जोड़ने के बाद आ रहा है, तो जोड़ने के बाद आता है क्या करते हैं, यहाँ पर जो चिन्ह रहता है ये चिन्ह दोनों को दे देते हैं, माइनस माइनस दोनों को लगा देंगे, क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x और माइनस 8x प्लस 32 बराबर 0। ये दोनों में क्या है कॉमन, x है, x को निकाल लेंगे, क्या बचा 2 को x था, 1 को x बचा, x स्क्वायर था ना, 2 को था 1 को बचा, माइनस है माइनस रख दिए, 4x में x तो ले लिए, क्या बचा 4 बचा, ये 4 को लिख दिए। अब यहाँ पर देखो क्या ले लें, जो कि यहाँ पर जो कॉमन आया, मतलब यहाँ जो कॉमन है ना यही चीज आगे भी आना चाहिए, क्या कॉमन लें, तो दोनों में 8 ले लेते हैं, 8 ले लेंगे तो अंदर क्या बचेगा x बचेगा, x अंदर आ गया, और माइनस 8 ले लेंगे तब तो अगला चिन्ह बदलेगा, माइनस 8 ले लिए तो अगला का चिन्ह बदल जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा माइनस, और 8 से भाग दिए 32 में तो 8 चौका 32, दोनों देखो सेम आया ना, बस यही तो कंडीशन था, दोनों सेम आना था, आ गया दोनों सेम, दोनों में से एगो लिख लेते हैं, जैसे x माइनस 4 लिख लिए, और एगो क्या लिखेंगे x माइनस 8 बराबर 0। तो x बराबर यानी x माइनस 4 बराबर कर देंगे 0, और इसको भी x माइनस 8 बराबर कर देंगे 0, दोनों को अलग अलग करके, x बराबर 4 आया और यहाँ भी x बराबर 8 आया, यानी दो स्थितियां। पहली संख्या को हमने क्या माना था x, अगर पहली संख्या को 4 लेते हैं तो दूसरी कितना आएगा 8, चूंकि 12 माइनस x के जगह पर 4 कर देंगे, नहीं करेंगे। देखो यहाँ दो स्थितियां आता है, दो स्थितियां आता है, यह देख पहली संख्या कितना ले लें, पहली संख्या हमने x बराबर 4 ले लिया, पहली संख्या हमने x बराबर 4 ले लिया, तो दूसरी संख्या कितना आया, तो दूसरी संख्या क्या आएगा 12 माइनस x, x की जगह पर
4, x की जगह पर 4 कितना आया दूसरी संख्या 8। पहली स्थिति यह है कि यदि हम पहली संख्या को 4 लेते हैं तो दूसरी कितना आ गया 8 आया। और दूसरी स्थिति अगर हम पहली संख्या को 8 लेते हैं, यदि पहली संख्या को कितना 8 लेते हैं, पहली संख्या को यदि हम 8 लेते हैं तो दूसर का कितना निकल के आएगा, तो दूसरी संख्या क्या आएगा 12 माइनस एक्स, एक्स की जगह पर 8 है कितना आएगा 4। तो दोनों स्थितियों में दोनों आंसर में से कोनो लिख सकते हैं। दूसरा प्रश्न कह रहा है कि दो संख्याओं का अंतर 3 है, दो संख्याओं के बीच अंतर कितना है 3 है। देखिए कुछ संख्या लिख रहे हैं, जैसे कि मान लिया जाए हम लिख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 इस तरह से कुछ संख्या लिखे, ठीक है, ध्यान देना इनके ऊपर। ये संख्या इधर भी जीतना जा सकता है। कुछ संख्या लिखे, ये थोड़ी कह रहा प्राकृतिक संख्या जो कि हम 1 से लेंगे, कोई भी संख्या है। ध्यान देना दो संख्याओं का अंतर कितना है 3। मान लिया जाए कि सपोज दैट पहली संख्या को हमने एक संख्या हमने 3 ले लिया, एक संख्या कितना लिया, एक संख्या हमने कितना ले लिया 3 ले लिया। तो कह रहा है कि दोनों के बीच अंतर कितना है 3। तो 3 अंतर करने वाला 3 और 3 कितना हो सकता है, दूसरा संख्या कितना हो सकता है 6। देखो पहली संख्या अगर हम 3 लिए तो दूसर का कितना 6, क्योंकि दोनों के बीच 3 का अंतर है। 3 और 6 के बीच देखो 3 का अंतर है अंतर। तो पहली संख्या को अगर हम x लेते हैं तो दूसरी संख्या इससे कितना आगे है 3 आगे है ना। दूसर की संख्या को क्या मान सकते हैं x प्लस 3 मान सकते हैं। चलो ध्यान देना, अगर इसको नहीं लेते हैं, पहली संख्या को हम ये ले लिए, यहाँ पर पहली संख्या यहीं से शुरुआत करते हैं। इसको क्या माने हमने x माना, क्या माना इसको x माना। 3 का अंतर ले लो, 7 3 कितना होगा 10, दूसर का संख्या कितना होगा 10 होगा ना। अब बोलो इस पहली संख्या को अगर हम 7 लेते हैं तो दूसरी संख्या कितना होगा 10 हुआ। दोनों के बीच कितना का अंतर है 3 का अंतर है। जब इसको हम x लिए तो 7 से 10 कितना आ गया 3 आगे है ना, तो इसको x प्लस 3 लिख सकते हैं कि नहीं। अब बोलो हर स्थितियों में चाहे जहां पर भी ले लो संख्या, पहली संख्या अगर x माने तो दूसरी संख्या क्या निकला x प्लस 3। दूसरी स्थितियां ये भी हो सकता है, ध्यान देना, अगर हम पहली संख्या को 10 माने, पहली संख्या को ये हमने 10 मान लिया, इस संख्या को क्या माना x माना, ठीक है, 10 को हमने पहली संख्या ले लिए। तो 10 और 7 के बीच में भी तो देखो 3 का अंतर है कि नहीं। तो इस संख्या को अगर x माने तो ये देखो पीछे आएंगे तो क्या होगा घटेगा। आगे बढ़ रहे थे तो जुट रहा था, पीछे भी तो आ सकते हैं। इन दोनों के बीच 7 और 10 के बीच 3 का अंतर नहीं है क्या, है ना। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं x माइनस 3 भी तो लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं। पहली संख्या को अगर हम x माने तो दूसरी संख्या क्या लिख सकते हैं x माइनस 3, और पहली संख्या को अगर हम x माने तो दूसरी संख्या x प्लस 3 भी लिख सकते हैं। चाहे हम प्लस में भी लिख सकते हैं या माइनस में भी लिख सकते हैं। ध्यान देना 6 9 और 12 पहली संख्या, दोनों के बीच कितना का अंतर है 3 का अंतर है कि नहीं। पहली संख्या x लिए तो इसको लिख सकते हैं क्या x माइनस 3, इसको क्या लिख सकते हैं x प्लस 3। तो जो लेना ले लो, चाहे पीछे आओ या आगे बढ़ो, उससे कोई मतलब नहीं होता है, लेकिन दोनों के बीच 3 का ही अंतर है। तो बोलो अब क्या लिख दें। माना कि पहली संख्या क्या मानना है, माना कि पहली संख्या को हम क्या मानेंगे x। तब दूसरी संख्या क्या ले सकते हैं, दूसरी संख्या दो स्थितियां ले सकते हैं, चाहे पीछे आओ चाहे आगे जाओ। पीछे आएंगे तो x माइनस 3 लिखेंगे, आगे जाएंगे तो x प्लस 3 लिखेंगे, और दोनों स्थितियों में आंसर सेम आएगा। क्या लिख दें, अंतर कर रहा है, अंतर घटा माना जाता है, इसलिए पीछे ही ले लो x माइनस 3 ही ले लो, दोनों स्थितियों में आंसर आएगा। तो दूसरी संख्या क्या ले लिए x माइनस 3। क्यों लिए, ये देखो भाई दो संख्या जो है ना दोनों के बीच 3 का अंतर है, और सही में 3 का अंतर दिख रहा है, 6 और 9 के बीच में 3 का अंतर है। तो इस तरह से हमने पहली संख्या x लिया और दूसरी संख्या क्या ले लिए x माइनस 3 ले लिए। अब देखो प्रश्न से क्या कर रहा है, उनका गुणनफल 504 है। किनका गुणनफल, ये जो संख्या लिए दोनों का गुणनफल कितना है 504 है। लिख देंगे दोनों का गुणनफल, यानी x गुना x माइनस 3, दोनों का गुणनफल कितना 504 है। ये प्रश्न से अब गुना करो, x गुना x स्क्वायर, x गुना माइनस 3x बराबर है 504।
एक्स स्क्वायर माइनस 3x 504 को इस पार ले आओ, माइनस 504 बराबर 0। अब देखो क्या करेंगे, इसका गुणनखंड करेंगे। फर्स्ट में एक है, 1 गुना 504 कितना 504 होगा। 504 को इस प्रकार तोड़ेंगे कि जोड़ने घटाने के बाद माइनस यानी 3 आना चाहिए। तो 2 से तोड़ेंगे, 2 दूना 4, 1 बचा, 5 दूना 10 और 2 दूना 4, 252। फिर 2 से तोड़ेंगे 252 को, तो 2 1 2, 2 दूना 4, 6 दूना 12, 126। फिर 2 से तोड़ेंगे तो 6 दूना 12, 3 दूना 6। फिर 2 से तो नहीं टूटेगा, 3 से, 3 दूना 6, 3 1 3, 21। फिर 3 से तो 7 तिया 21। कितना पुराना है, 3 पुराना है। देखो 7 तिया 21, इधर 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 तिया 24। यहाँ हो गया 24 और यहाँ हो गया 21। अब देखो 24 में 21 घटाएंगे तो 3 बच जाता है, और हमको 3 किस में चाहिए, माइनस में। जब माइनस में पुराना हो तो दोनों में से जो बड़ा रहे उसको, यहाँ पर जो चिन्ह रहे उनको चिन्ह किसको देते हैं, दोनों में से जो बड़ा रहे। माइनस चिन्ह किसको देंगे, 24 को, प्लस किसको दे देंगे, 21 को। इसको क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 24x प्लस 21x माइनस 504 बराबर 0। दोनों में क्या कॉमन आएगा, दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है, x खाली, x को कॉमन ले लिए। यहाँ 2x था, एगो x बचा, माइनस यानी एक्स स्क्वायर था, एगो x बचा, और x यहाँ से ले लेंगे कॉमन तो क्या बचा, 24 बचा यहाँ। अब यहाँ भी देखो, ये ब्रैकेट के अंदर जो है यही चीज यहाँ भी होना चाहिए। तो अंदर क्या है, x, ये x को अंदर ले लेंगे। अंदर लिए तो बाहर क्या छूटा, 21 छूटा। 21 से भाग दें, ये माइनस से माइनस उतार दिया, 21 से भाग लगाए 504 में कितना 24 आएगा। अभी दोनों में से एगो लिख लेना, कितना x माइनस 24, इसको लिख लेंगे x प्लस 21, x प्लस 21 ये लिख लिए। अब देखो दोनों को अलग अलग कर देंगे, दोनों को अलग अलग कर देंगे, यानी x माइनस 24 बराबर 0 और x प्लस 21 बराबर 0। x माइनस 24 बराबर 0 तो x बराबर कितना आ जाएगा 24, और x बराबर कितना आ जाएगा माइनस 21। देखो पहली स्थितियां, यहाँ पर भी दो स्थितियां आती हैं। पहली स्थिति में अगर हम पहली संख्या को x लेते हैं, x कितना 24, यदि पहली संख्या को कितना ले लेते हैं, यदि हम पहली संख्या को 24 लेते हैं, पहली संख्या को अगर हम 24 लिए तो दूसरी संख्या क्या निकलेगा 24 माइनस एक्स, यानी x माइनस 3 है, x के जगह पर कितना रखेंगे 24। तो दूसरी संख्या क्या निकलेगा, दूसरी संख्या निकल आएगा x माइनस 3, x का मान कितना है 24, 24 में 3 घटाओ कितना 21। अगर हम पहली संख्या 24 लिए तो दूसरी संख्या क्या निकला 21। और यदि स्थितियां दूसरा स्थिति में देखो, अगर पहली संख्या ये लेते हैं माइनस 21, पहली संख्या को माइनस 21 लिए तो दूसरी संख्या क्या लेंगे, दूसरी संख्या देखो क्या है, दूसरी संख्या x माइनस 3 है, x माइनस 3 है, x का मान कितना माइनस 21, माइनस 21 और माइनस 3 कितना हो जाएगा माइनस 24। पहली संख्या अगर 21 माइनस 21 लिए तो दूसरी माइनस 24, और यहाँ पर पहली संख्या 24 लिए तो दूसरी 21 निकला। तो ये था आंसर। इसी तरह से तीसरा को भी हल करना है। अगर संख्या 3 कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक संख्याओं को ज्ञात करें जिनके वर्गों का योग 365 है। तो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक क्या होता है जानना। क्रमागत संख्याएं क्या होती है, देखो क्रमागत संख्या क्रम बाय क्रम होती है। जैसे पहली संख्या को अगर हम x यानी 4 लिए तो दूसरा कितना होगा 5 होगा, अगर पहली 5 लिए तो दूसरा कितना होगा 6 होगा, पहली 6 लिए तो दूसरा कितना होगा 7 होगा। मैंने इस तरह से क्रम बाय क्रम होना चाहिए, ना कि एगो 4 लिया और एगो 10 ले लिए, तो ये क्रम बाय क्रम नहीं है। अगर पहली संख्या 4 लिए तो दूसरा 5 ही लेना पड़ेगा, जस्ट एक आगे। ऐसी ही संख्या होता है क्रमागत संख्या। अगर मान लिया जब पहली संख्या 10 लिए तो दूसरे का संख्या कितना लेना पड़ेगा 11, पहली संख्या 100 लिए तो दूसरे का कितना लेना पड़ेगा 101, पहली संख्या अगर हम 20 लिए तो दूसरे का कितना लेना पड़ेगा 21। इस तरह क्रमागत संख्याएं होती है। तो ध्यान देना, अगर हम पहली संख्या को x लिए, ध्यान देना पहली संख्या कितना ले लिए x, तो ये दूसरा संख्या इससे कितना आगे है, कितना आगे, एक आगे है कि नहीं। इसको हमने क्या मान लिया x मान लिया। जब इसको हम x माने तो 5 को हम लिख सकते हैं 4 जोड़े एक आगे है, 4 को हमने क्या माना x माना है, और ये कितना आगे है एक आगे। तो दूसरा का संख्या क्या निकल कर आया बोलो x प्लस 1 निकल कर आया। पहली संख्या को ध्यान देना, पहली संख्या को अगर हम x ले लेते हैं, इसको ले लिए x, इससे आगे क्या ले लेंगे 7 के बाद क्या होता है 8 होता है।
7 से 8 कितना आ गया, 8 को लिख सकते हैं, 7 जोड़े लिख सकते हैं ना। तो 7 को हमने क्या माना x, 7 को क्या माना x, आई प्लस में 1 है, प्लस में 1 लिख दो। तो क्या निकल कर आया, पहली संख्या को अगर हम x लेते हैं तो दूसर का संख्या क्या निकल कर आया, x प्लस 1 लिख सकते हैं। माना कि पहली संख्या x, तब दूसरी संख्या क्या निकल कर आया, x प्लस 1। पहली संख्या जब हम x लिए तो दूसरी संख्या क्या निकल कर आया, x प्लस 1। अब प्रश्न देखो क्या कर रहा, प्रश्न कर रहा है कि जिनके वर्गों का योग, वर्ग माने ये दोनों संख्या का वर्ग कर दो और फिर दोनों को जोड़ दो, वर्गों का योग, ये क्या है x का वर्ग, ये है x का वर्ग प्लस x प्लस 1 का वर्ग, ये है x प्लस 1 का वर्ग, और दोनों का योग मैंने दोनों को जोड़ दिए, इनका भी स्क्वायर करके दोनों को आपस में जोड़ दिए। और इस तरह अगर करते हैं तो कितना हो जाता है, 365 हो जाता है, 365 के बराबर कर दिए। बस इनको अब हल कर दो, x स्क्वायर लिख दिए, इसको देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर है, इसको a मानेंगे, इसको b मानेंगे, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बोलो तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या लिखेंगे, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, इस पर बैठा देंगे तो क्या लिखेंगे, x स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, ये लिख दिए। अब बराबर है 365 लिख दिए। अब देखो x स्क्वायर, यहाँ पर भी x स्क्वायर है प्लस 2 गुना x गुना 1 2x, इधर 1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा, बराबर 365। ठीक है। अब देखो x स्क्वायर और x स्क्वायर क्या लिख सकते हैं, 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, उसको इस पार ले आओ, माइनस 365 बराबर 0, 2x स्क्वायर प्लस 2x। अब देखो 365 माइनस में है और 1 प्लस में, हल होके कितना बचेगा, माइनस 364। अब देखो यहाँ पर 2 कॉमन आ जाएगा, 2 कॉमन निकालेंगे तो क्या बचेगा, x स्क्वायर प्लस 2 कॉमन निकालिए, क्या बचा x माइनस 2 से भाग दो 364 में कितना बचेगा, 18 दूना 36 2 दूना 4 182 बराबर 0। अब देखो x स्क्वायर प्लस कितना x है, प्लस x माइनस 182 बराबर 0, और 2 जाएगा भाग में, यहाँ देखो 0 है बराबर में, आई 2 कहाँ है, गुना में जाएगा भाग में, क्या हल होके बचेगा 0, तो क्या लिखेंगे 0। अब देखो 182 को इस प्रकार तोड़ो, जोड़ने घटाने के बाद 1 पुराना है, 182 को तोड़ो 2 से 9 दूना 18, 9 1 नहीं 2 1 2, अब 2 से तो नहीं टूटेगा, 3 से 7 से टूटेगा, 7 से 13 91। अब देखना 7 दूना 14 और यहाँ 13, तो 182 को इस प्रकार भी तोड़ सकते हैं, 14 से कितना आएगा 13, 14 से भाग देंगे तो कितना आएगा 13। अब ध्यान देना 14 में 13 घटाएंगे तो 1 बचेगा ना, और हमको प्लस में 1 चाहिए। जब यहाँ पर जो चिन्ह रहता है ये पुराना है, घटाने के बाद तो क्या करते हैं, ये चिन्ह को यहाँ पर जो चिन्ह रही चिन्ह को दोनों में से जो बड़ा रहे उसको दे देते हैं ना। जब घटाने के बाद पुरता है तो यहाँ पर जो चिन्ह रहे दोनों में से जो बड़ा रहे उनको दे देना, और दूसरे जो चिन्ह बचे, जैसे एगो को प्लस दे दिए तो दूसरे को क्या देंगे माइनस, एगो को माइनस देते तो दूसरे को क्या देंगे प्लस। अब इसको लिख सकते हैं x स्क्वायर, और यहाँ पर 14x प्लस 14x, यहाँ क्या लिखेंगे माइनस 13x और माइनस 182 बराबर 0। दोनों में देखो क्या कॉमन आएगा, दोनों में x निकल जाएगा, x ले लिए तो x स्क्वायर था, एगो x बचा, प्लस x ले लिए क्या बचा 14 बचा। अब यही चीज हमको यहाँ भी चाहिए, यहाँ अंदर देख रहे हैं क्या है x, इसका मतलब ये x अंदर रहेगा, बाहर क्या छूटा बोलो माइनस 13 छूटा ना, माइनस जैसे कॉमन लेते तो अगला चिन्ह बदल जाता, माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 13 से भाग देंगे 182 में कितना आएगा 14 आएगा बराबर 0 करते जाओ। अब देखो जो ब्रैकेट के अंदर दोनों है, दोनों में से एगो लिखते हैं x प्लस 14 लिख लेते हैं, और एगो इधर बाहर से x माइनस 13, दोनों को 0 के बराबर करेंगे, x प्लस 14 बराबर 0, इधर x माइनस 13 बराबर 0, x बराबर कितना आया माइनस 14, और x बराबर कितना आएगा 13 आएगा। अब देखो यहाँ क्या करा, धनात्मक पूर्णांक, तो ये तो ऋणात्मक हो गया, ये मान तो संभव नहीं है, लिखेंगे x बराबर माइनस 14 मान संभव नहीं है, क्यों नहीं है,
क्यों नहीं संभव है? क्योंकि हमें कह रहा धनात्मक पूर्णांक संख्या, लेकिन यहाँ आ गई ऋणात्मक। अतः x का मान कितना आया? 13। अतः x बराबर कितना? 13। x को हमने क्या माना था? पहली संख्या, इसलिए पहली संख्या कितना? इसलिए पहली संख्या क्या ले लिए? 13। पहली संख्या x लिया, x बराबर कितना आ गया? 13। x बराबर 13 आया। तब दूसरी संख्या देखो, दूसरी संख्या क्या माने हैं? दूसरी संख्या x प्लस 1 माने हैं कि नहीं? x प्लस 1, x का मान कितना आया? 13। 13 जोड़ 1 कितना हुआ? 14। तो पहली संख्या 13 और दूसरी 14 आया। ध्यान देना, प्रश्न संख्या 4 है, दो संख्याओं का अंतर 4 है। अगर देखो पहली संख्या को कोई भी एक संख्या उठा लिए, जैसे कि हमने एक संख्या को 10 उठाया, ठीक है, कह रहा है कि अंतर 10 है। इस 10 से हमने एक ऐसी संख्या लिया जिसका अंतर है 4। दो संख्याओं का अंतर कितना है? 4 है। दूसरी संख्या हमने 14 ले लिया, दोनों के बीच क्या 4 का अंतर है? दो संख्याओं का अंतर कितना है? 4 का सवाल। हमने पहली संख्या 10 लिया, दूसरी संख्या 14 ले लिए। इस संख्या को, पहली संख्या को अगर हम x मान लें, इस 14 को हम लिख सकते हैं 10 जोड़ 4 लिख सकते हैं। अब देखो, इस 10 को हमने क्या माना? x। इस 10 को क्या माना? x। इसको प्लस 4, x प्लस 4 लिख सकते हैं 14 को। तो पहली संख्या अगर हमारा 10 था, दूसरा कितना अंतर हो? एक ऐसी संख्या होना चाहिए जिसका अंतर 4 है। तो 10 और 14 के बीच 4 का अंतर ही हमने ले लिया। और 10 को अगर हम x माने तो 14 को x प्लस 4 लिख सकते हैं। इसी प्रकार ले सकते हैं। तो यहाँ दो संख्या था, एक 10 एक 14। उसी प्रकार हमने माना एक संख्या x और दूसरी संख्या x प्लस 4। जरूरी नहीं कि 10 और 14 ही हो। पहली संख्या अगर मान लिया जाए हम 5 लेते हैं, और एक ऐसी संख्या जिन दोनों के बीच 4 का अंतर है, तो क्या 5 या दूसरा संख्या 9 ले सकते हैं? ले लिए। अगर इस 5 को हम x मान लें तो 9 को लिख सकते हैं 5 जोड़ 4 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं? अब जरा देखो, दोनों के बीच 4 का अंतर है कि नहीं है? अंतर कितना का है? 4 का है, कारण दो संख्याओं का अंतर 4 है। अब इस 5 को अगर हम x ले चुके हैं, 5 के बदला x लिख दिए, प्लस का प्लस लिखे, 4 का 4 लिख दिए, तो बताओ इन 9 को हम लिख सकते हैं 5 जोड़ 4, और 5 जोड़ 4 को लिख सकते हैं हम x जोड़ 4। कब? जब हम पहली संख्या को माने x। तब जब पहली संख्या x ले लिए तो दूसरा का संख्या क्या निकला? x प्लस 4 लिख सकते हैं। हल में लिखेंगे, माना कि पहली संख्या लिए x। पहली संख्या अगर x लिए तो दूसरा का संख्या कितना निकल कर आया? तब दूसरी संख्या क्या निकल कर आया? x प्लस 4। चाहे कहीं ले सकते हैं, ठीक है, ये निकल कर आया। अब प्रश्न कर रहा है, सीधा लिखेंगे प्रश्न से। प्रश्न क्या कर रहा है? प्रश्न कर रहा है कि यदि उनके व्युत्क्रमों का अंतर, व्युत्क्रम कौन? ये जो संख्या हमने माना ना, एगो x और एगो x प्लस 4, इनका व्युत्क्रम और व्युत्क्रमों का अंतर, इसका व्युत्क्रम क्या होगा? 1/x, और इनका व्युत्क्रम क्या होगा? 1/x प्लस 4। और दोनों का अंतर मीन्स घटा कितना है? 4/21 है, ये लिख सकते हैं। अब देखो यहाँ घटा दिख रहा है, भिन्न का घटा है, लघुत्तम लेंगे x, दोनों रह जाएगा लघुत्तम, x इंटू एक्स प्लस 4। अब इससे भाग देंगे पूरे में तो ये तो कट जाएगा, बच गया x प्लस 4 गुना 1 करेंगे तो कितना होगा? x प्लस 4। ये घटा है, घटा यहाँ रख दो, ठीक है। अब देखो इससे भाग देना है पूरे में तो ये कट जाएगा, बचा x गुना 1 करेंगे तो x रहेगा, बराबर में 4/21 है। ध्यान देना, प्लस x माइनस x कट जाएगा, बचा ऊपर 4 और नीचे बचा x इंटू, इसको भी गुना कर दें साथ ही साथ, x गुना x तो x² और x गुना 4 तो 4x, बराबर उधर 4/21। हम लोग जानते हैं कि बराबर में कटता है ना, 4 भी कट जाएगा। अब ऊपर बराबर तो नीचे बराबर, x² प्लस 4x बराबर कितना? 21। अब देखो x² प्लस 4x और 21 को इस पार ले आएंगे, किसमें आ जाएगा? माइनस में, बराबर 0। चूंकि द्विघात समीकरण का रूप ये होता है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। टोटल a b c सब बराबर के एक पार रहता है, तो टोटल को हमने एक साइड कर लिया। अब क्या करते हैं? गुणनखंड को तोड़ेंगे। गुणनखंड क्या है? फर्स्ट एंड लास्ट को गुना करते हैं। फर्स्ट में कुछ अंक है नहीं, कुछ हो तो 1 है, 1 गुना 21 करेंगे तो कितना? 21 आएगा।
21 को इस प्रकार तोड़ेंगे, 4 लाना है, 3 सती 21 और हमको प्लस में 4 लाना है। 7 में 3 घटाएंगे तो 4 पूरा है, लेकिन हमको प्लस में 4 लाना। क्या करते हैं, यहाँ पर जो चिन्ह पुराने का होता है ना, वो चिन्ह किसको दे देते हैं, दोनों में से जो बड़ा है, बड़ा को प्लस दे दिए, दूसरे को माइनस बचा। अब देखो 7 में 3 घटेगा तो 4 बच गया, बचा ना, एक्स स्क्वायर, इस 4x को लिखेंगे -3x और प्लस 7x लिख दिए और -21 ये लिख दिए। 4 स्टेप था, 2 कर दिए। अब दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, x निकल रहा है, यहाँ 2x था यानी x स्क्वायर था तो एगो x बचा, माइनस x ले लिए 3 बचा। ठीक है, यही चीज हमको यहाँ भी पुराना है ना। तो अंदर क्या है x, इसका मतलब ये x अंदर छूटेगा, बाहर क्या छूटा 7। आगे बढ़ो, चिन्ह माइनस है, 7 से भाग दो 21 में कितना 7 या 21, दोनों में से एगो लिख लेना है, x -3 दोनों में से एगो लिख लिए और एगो इधर x प्लस 7 बराबर 0, सबको 0 के बराबर करते जाएंगे, दोनों अलग अलग कर देंगे, x -3 बराबर 0 और इधर x प्लस 7 बराबर 0। x बराबर कितना 3 और यहाँ x बराबर -7। क्या करा था, दो संख्याओं का अंतर 4 है, दो संख्याओं का अंतर 4 है, यदि उनके व्युत्क्रमों का अंतर 4/21 हो तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। संख्या हमने क्या माना था, पहली संख्या x को माना था। यहाँ पर देखिए दो स्थितियां आया, यहाँ भी दो स्थितियां आया। पहली स्थिति, यदि हम x बराबर, यदि पहली संख्या ना, यदि हम पहली संख्या को लेते हैं x, पहली संख्या को अगर x लिया, x का मान कितना ये ले लेते हैं, पहले अगर x बराबर 3 लेते हैं तब दूसरी संख्या क्या निकलता है, तब दूसरी संख्या देखो क्या निकलता है, दूसरी संख्या निकलता है कितना x प्लस 4, कितना है x प्लस 4, x का मान कितना लाया है 3, 3 जोड़ 4, 4 3 कितना निकल गया 7। दूसरी स्थितियां देखो क्या आता है, दूसरी स्थितियां ये आता है कि अगर हम दूसरी संख्या, पहली संख्या ये लेते हैं x बराबर -7 लेते हैं, यदि हम पहली संख्या क्या लेना है, पहली संख्या को यदि हम -7 ले लेते हैं, कितना -7 लेते हैं, तब दूसरी संख्या देखो क्या आता है, तब दूसरी संख्या क्या आएगा, x प्लस 4 है, x का मान कितना -7 जोड़ 4 हल होके कितना बचेगा -3। तो ये दो स्थितियां था, पहली स्थिति में ये था 3 और 7 और दूसरी स्थिति -7 और -3। तो ये था आंसर। 5 में 2 सवाल है। 5 का 1 नंबर है कि दो संख्याओं का योग 18 है। देखिए इस प्रकार कुछ संख्या है 2 और दोनों को योग में से जोड़, दोनों को जब जोड़ देते हैं ना, ये जोड़ने के बाद कितना हो जाता है 18 होता है। ये दो संख्या क्या क्या हमें नहीं मालूम, लेकिन दोनों को इतना पता है कि दोनों को जोड़ने के बाद 18 हो जाता है। दोनों में से अगर हम इस पहली संख्या को x मान लेते हैं तो ये दूसरी संख्या बराबर कितना 18 लिख सकते हैं। पहली संख्या को x माने प्लस दूसरी संख्या भी रिक्त है बराबर कितना 18 है। पहली संख्या तो हम x मान चुके हैं, हमें चाहिए दूसरी संख्या बराबर ये 18 और ये बराबर के इस पार में देखो x है ना, ये बराबर के इस पार में x उधर जाएगा तो किसमें आएगा माइनस में। इसका मतलब ये पहली संख्या x माने तो दूसर का संख्या ये कितना निकल गया, दूसर का संख्या 18 माइनस x निकला। तो लिख सकते हैं हम, माना कि पहली संख्या हमने क्या ले लिया x, तो दूसर का संख्या कितना निकल गया 18 माइनस x। तब दूसरी संख्या कितना निकला 18 माइनस x। ये तो था पहला समीकरण। ये कह रहा है कि एक ही समीकरण, हालांकि दो संख्याओं का योग 18 था, ये निकला। अब उनके व्युत्क्रमों का योग सीधा प्रश्न से लिखेंगे, प्रश्न से व्युत्क्रमों का योग। व्युत्क्रम क्या है, ये संख्या और फिर ये संख्या, इन दोनों के व्युत्क्रम। तो इनका व्युत्क्रम क्या होगा 1/x, योग माना जोड़ होता है, इनका व्युत्क्रम और फिर इसका व्युत्क्रम क्या लिखेंगे 1/18 माइनस x। इन दोनों का व्युत्क्रम का योग करते हैं तो कितना होता है 1/4 होता है। कह रहा है कि उनके व्युत्क्रमों का योग 1/4 है। ये संख्या और ये संख्या, ये दोनों संख्या, इनके व्युत्क्रमों का योग कितना 1/4 है। अब देख रही है भिन्न का जोड़ है, क्या करते हैं लघुत्तम लेंगे, लघुत्तम दोनों का लेंगे तो दोनों रह जाएगा x × 18 माइनस x, ये रहेगा। अब देखो इससे अगर हम भाग देते हैं पूरे में तो क्या होगा, ये वाला कट जाएगा, x कट जाएगा, क्या बचा ये पूरा बचेगा। इतना गुना 1 करेंगे तो जितना का उतना ही रहेगा, ये प्लस है प्लस को रख दिए। अब हम इससे भाग दें पूरे में तो ये कट जाएगा, बच जाएगा x, x गुना 1 करेंगे तो x रहेगा। ठीक है,
बराबर में 1/4 है, इसको लिख देंगे। ध्यान देना प्लस एक्स माइनस एक्स ये कट जाएगा, ऊपर बचा 18, नीचे हल करेंगे x गुना 18 तो 18x माइनस है, माइनस रख दिए, यानी यहाँ प्लस और यहाँ माइनस, प्लस माइनस माइनस और x गुना x तो x स्क्वायर। अब बराबर इधर 1/4। क्या करेंगे अब क्रॉस गुना करना है। क्रॉस गुना जब करेंगे 1 से गुना करेंगे जितना उतने रहेगा 18x माइनस एक्स स्क्वायर, एक साइड गुना हो गया इधर से, अब गुना इधर करेंगे 18 गुना 4 करेंगे 18 चौक 72 लिखेंगे यहाँ, ठीक है। अब देखो सजा लेंगे इनको, पहले एक्स स्क्वायर वाले को लिखते हैं माइनस एक्स स्क्वायर, इसमें माइनस है 18x में प्लस है, प्लस 18x लिखेंगे और 72 को बराबर के इस पार ले आएंगे तो किसमें आ जाएगा -72 बराबर 0। माइनस को कॉमन ले लेना है, एक्स स्क्वायर जैसे माइनस कॉमन लिया आगे का चिन्ह बदल जाएगा, प्लस है तो माइनस होगा 18x और यहाँ माइनस है तो प्लस हो जाएगा 72 बराबर 0। एक्स स्क्वायर माइनस 18x प्लस 72 बराबर 0, क्योंकि यहाँ पर 0 है और 0 में नहीं कुछ तो इधर -1 जाएगा, -1 भाग में जाएगा तो क्या हो जाएगा 0, ये 0 को लिख दिया, ठीक है। आगे बढ़ेंगे तो ये गुणनखंड है, फर्स्ट एंड लास्ट दोनों गुना हो जाता है। फर्स्ट में क्या है नहीं कुछ तो 1 है, 1 गुना 72 करेंगे तो 72 आएगा। 72 को इस प्रकार तोड़ना है कि 18 पुराना है तो तोड़ते जाओ, 2 से भाग देंगे 72 में तो 36, फिर 2 से भाग देंगे तो 18 दूना 36, फिर 2 से भाग देंगे तो 9 दूना 18 और फिर 3 से भाग देंगे तो 3। अब किस तरह तोड़े इसको, 3 दूना 6, 6 दूना 12, 12 और ये 3 दूना 6, 12 6 कितना हो गया 18। तो 72 को हम इस प्रकार भी तोड़ सकते हैं, 3 दूना 6 एक साथ कर दिए, 6 से भाग देंगे 72 में कितना आएगा, ये 3 दूना 6, 6 दूना 12, 6 से भाग दिए 72 में कितना आएगा 12। अब 12 और 6 को जोड़ देंगे तो 18 पूर जाएगा, लेकिन हमको माइनस पुराना, क्या करेंगे -18। तो जो पुराना है अगर जोड़ने के बाद पूरता है तो यहाँ पर जो चिन्ह रहता है दोनों में दे देंगे, कब जब जोड़ने के बाद पूरे ना तो जो चिन्ह है दोनों में दे देंगे, माइनस था माइनस दोनों में दे दिए। अब लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस क्या लिखेंगे 6 को x, 18x के बदले क्या लिखेंगे -6x और -12x और प्लस 72 बराबर 0। यहाँ दो स्टेप कर देंगे, 4 स्टेप हो गया, दोनों में x कॉमन आएगा, x निकाल लिए, x बचा माइनस यहाँ पर 6 बचा। अब देखो यही x -6 यहाँ भी चाहिए, ये x अंदर रहेगा, बाहर क्या छूटेगा -12 लिए तो आगे का चिन्ह बदल जाएगा, यहाँ 12 से भाग दिए 72 में बचा 72 6 आया। दोनों में से एगो लिख लेंगे, ये x -6 इन दोनों में से एगो लिख लेंगे, एगो बचेगा इधर x -12 बराबर 0। अब x -6 बराबर 0 और x -12 बराबर 0, दोनों को अलग अलग कर दिए। x बराबर कितना निकलेगा 6 और x बराबर कितना निकलेगा 12। यहाँ पर भी दो स्थितियां आती है, स्थिति पहला दो स्थितियां आती है। पहला स्थिति यदि हम x को 6 मानते हैं, यानी पहली संख्या को हमने x माना, x को अगर 6 लेते हैं, यदि पहली संख्या को x ले लिए, पहली संख्या को x माने हैं, ठीक है, और x का मान अगर हम पहले 6 ले लेते हैं तब दूसरी संख्या देखो क्या आता है, तब दूसरी संख्या देखो क्या माने 18 माइनस एक्स, क्या माने हैं 18 माइनस एक्स, और x का मान 6 है, 18 माइनस 6 कितना बचेगा 12। तो पहली संख्या 6 तो दूसरी संख्या कितना निकला 12, और यदि पहली संख्या 12 लेते हैं तो दूसरी संख्या 6 आता है। पहली संख्या 6 तो दूसरी संख्या 12 और पहली संख्या 12 तो दूसरी संख्या 6, इस तरह से आंसर लिख सकते हैं। तो प्रश्न संख्या 5 का 2 भी है, उसी तरह जिस प्रकार को हमने प्रश्न संख्या 5 का 1 बनाया। दो संख्याओं का योग 8 है, देखो दो संख्याएं हैं और जिनको जोड़ने के बाद कितना हो जाता है 8 होता है। दो संख्याएं क्या क्या है नहीं मालूम, लेकिन इतना पता है कि दोनों का योग 8 है। अगर हम पहली संख्या को x ले लेते हैं तो दूसर का संख्या ये क्या आएगा, लिख सकते हैं दूसर का संख्या, यानी पहली की संख्या x प्लस दूसर का संख्या बराबर 8, ये लिख सकते हैं। अब यही संख्या ना हमको, पहली संख्या तो हमने x मान चुका, हमको ये संख्या निकालना है। इस संख्या को जैसे जैसे रहने देते हैं, रिक्त स्थान ही रहने दिए, बराबर 8 तो लिख सकते हैं। अब बराबर के इस पार में x प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में। अब बताओ पहली संख्या को अगर हम x माने तो दूसर का संख्या ये क्या निकल कर आया, दूसर का संख्या क्या निकल कर आया 8 माइनस एक्स। क्या लिखेंगे, माना
कि पहली संख्या बराबर x, तब दूसरी संख्या क्या होगा, तब दूसरी संख्या क्या निकला 8 माइनस एक्स। ये भी कहां से आया, प्रश्न से, ये भी कहां से, प्रश्न से लिख सकते हैं, यहां से पुनः प्रश्न से, पुनः डाल सकते हैं, पुनः प्रश्न से कह रहा है कि आगे कह रहा है तथा उनके व्युत्क्रमों का योग, यानी ये जो पहली संख्या x और दूसरी संख्या 8 माइनस एक्स माने न, इनका व्युत्क्रम, तो इनका व्युत्क्रम क्या होगा 1/x, और योग कह रहा है इनका व्युत्क्रम क्या होगा 1/8 माइनस एक्स, इन दोनों का योग, इसका योग और इनका, इन दोनों का योग कर दिए, मैंने जोड़ दिए, तो कितना हो जाता 8/15 हो जाता। ये कह रहा है कि तथा उनके व्युत्क्रमों का योग कितना है 8/15, इनका व्युत्क्रम और इनका व्युत्क्रम, दोनों का व्युत्क्रम करके अगर योग कर देते हैं यानी जोड़ देते हैं तो कितना आ जाता है 8/15। तो संख्याएं ज्ञात कीजिए, हल करेंगे इनको, भिन्न का जोड़ दिख रहा है, क्या करेंगे लघुत्तम लेंगे दोनों का, x इंटू क्या होगा 8 माइनस एक्स, ये होगा लघुत्तम। अब देखो इससे जब भाग देंगे पूरे में तो ये कट जाएगा, कटेगा, अब बच गया ये 8 माइनस एक्स, 8 माइनस एक्स गुना 1 करेंगे तो क्या होगा 8 माइनस एक्स, ये प्लस से प्लस को रख दिए। अब ध्यान देना इससे भाग देंगे पूरे में तो ये कट जाएगा, बचेगा x, x गुना 1 करेंगे तो कितना x आएगा, ठीक है, बराबर में कितना 8/15, ठीक है। अब देखिए ये प्लस x है, ये माइनस x कट जाएगा, क्या बचेगा 8, इधर है x गुना 8 तो 8x, माइनस x गुना x तो x स्क्वायर बराबर 8/15। अब जानते हैं बराबर में कटता है ना, और बराबर में ये 8 कट जाएगा, क्या बचा 8x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर कितना 15। अब इसको सजा लेना है, सजाएंगे इसको, पहले किसको लिखेंगे माइनस एक्स स्क्वायर को, इसको पहले लिखे, उसके बाद प्लस 8x को, उसके बाद इस 15 को बराबर के इस पार ले आएंगे तो -15 होगा बराबर 0। यहाँ पर माइनस को अगर कॉमन ले लेते हैं तो आगे का चिन्ह सब बदलते चल जाएगा, बराबर 0 लिख सकते हैं। अब देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15 बराबर 0, क्योंकि 0 में भाग देंगे ये -1 से, नहीं पूछो तो -1 बचा, 0 में भाग देंगे -1 से कितना 0 बना देगा। अब क्या करना है, फर्स्ट एंड गुणनखंड तोड़ेंगे ना, गुणनखंड बनाने के लिए फर्स्ट एंड लास्ट को गुना करते हैं। फर्स्ट में कुछ नहीं है, नहीं कुछ तो 1 है, 1 गुना 15 करेंगे तो 15 को इस प्रकार तोड़ेंगे तो कितना, जोड़ने घटाने के बाद 8 पुराना, 3 बचे 15, 5 3 8 पुर गया ना। और जोड़ने के बाद पूरा, जब जोड़ने के बाद पूरता है तो यहाँ पर जो चिन्ह रहता है ये चिन्ह दोनों को डालते हैं ना। और घटाने के बाद पूरता तब क्या करते हैं, यहाँ पर जो चिन्ह रहे उस चिन्ह को दोनों में से जो बड़ा रहे उनको देते हैं, ठीक है। अब एक्स स्क्वायर -8 को क्या लिख सकते हैं -3 और -5 लिख सकते हैं, -3 को x और -5 को x और प्लस 15 बराबर 0। दो स्टेप कर देंगे, दोनों स्टेप में क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ पर x निकला कॉमन, x निकला तो 2 x था, x स्क्वायर था तो x बचा, माइनस x ले चुके हैं 3 बचा। अब यही चीज हमको, यही चीज x -3 यहाँ पुराना है, x अंदर रखना है, ये x को अंदर रख लो, बाहर क्या छूटा -5, अब माइनस कॉमन लेने के बाद आगे का चिन्ह बदल जाता है, 5 से भाग दिए 15 में तो 3, दोनों सेम आया, दोनों में से एगो लिख लेना है x -3 आएगो इधर x -5 बराबर 0। अब दोनों को अलग अलग कर देंगे, x -3 बराबर 0, x -5 बराबर 0, x बराबर कितना 3 आया और यहाँ x बराबर 5 आया। यहाँ पर भी देखो दो स्थिति आता है निकल कर, स्थिति 1 में अगर पहली स्थिति में x बराबर, पहली संख्या हमने क्या माना x, पहली संख्या को अगर हम x लेते हैं यानी x का मान कितना, पहले अगर 3 लेते हैं, x बराबर 3 लिए, तब दूसरी संख्या क्या निकला, तब दूसरी संख्या निकला कितना, यहाँ देखिए 8 -x है, कितना 8 -x का मान 3 तो कितना 5। पहली संख्या अगर हम 3 लिए तो दूसरी संख्या 5 निकला। अगर पहली संख्या को x माने पहली संख्या 5 लेते हैं तो दूसरी संख्या 8 -5 यानी 3 निकलेगा। पहली संख्या 3 लिए तो दूसरी संख्या 5, और पहली संख्या 5 लिए तो दूसरी संख्या 3। इस तरह से ये आंसर लिख सकते हैं, ठीक है।